ग्लासकोमा स्केल, ग्लासकोमा स्केल क्या होता है? ग्लासकोमा स्केल में मोस्टली 3 चीज़ें देखी जाती है, ई, वी, एम, आई, वर्बल एंड मोटार। आई में कितने स्कोर मिलते हैं? मैक्सिमम आई में मिलते हैं 4, मिनिमम 1। और वर्बल में कितने मिलेंगे? मैक्सिमम 5 और मिनिमम 1। ऐसे ही मोटार में कितने मिलेंगे? मैक्सिमम 6 और मिनिमम 1। तो मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं? टोटल अपन जोड़ेंगे मैक्सिमम हो जाएंगे 15 नंबर जीसीएस में, मिनिमम 3। कभी भी जीसीएस में मैक्सिमम नंबर तो हमेशा 15 रहेंगे और मिनिमम 3 रहेंगे। 0 नंबर कभी भी नहीं रहेगा, कभी भी 0 नंबर नहीं देते हैं ग्लासकोमा स्केल में, ये हमेशा ध्यान रखिए। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। तो आइए समझते हैं आई और पहले इस जीसीएस को कि इसमें आई में क्या देखते हैं। आई में देखते हैं सबसे स्पॉन्टेनियसली, जैसे कि कोई पेशेंट आया, कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आया, आप क्या चेक करोगे? सबसे पहले उसका आई ओपनिंग से सीधे जीसीएच चेक करना है तो सबसे पहले आप उसका आई रिस्पॉन्स देखोगे। अगर वो नॉर्मली सारी चीज़ सारे सबको सभी को देख रहा है, आँख खुली है, नॉर्मली सब चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो स्पॉन्टेनियसली खुद ही देख रहा है, तो उसको 4 नंबर मिलेंगे आई ओपनिंग में। अगर उसकी आंखें बंद है और जैसे हमने कुछ बोला उसको, उसका नाम पुकारा, कुछ भी बोला, आंखें खोलो छोटू, आंखें खोलो, अगर उसने हमारे बोलने पर उसने आंखें खोली तो उसको 3 नंबर मिलेंगे। और अगर वो पेशेंट अगर आंखें खोलने पर भी, अगर वो पेशेंट अपने बोलने पर भी, सॉरी, अगर पेशेंट अपने बोलने पर भी आंखें नहीं खोल रहा है, फिर हम उसको क्या करेंगे? पेन स्टिमुलाई देंगे। जैसे कि पेन स्टिमुलाई कैसे देते हैं? मोस्टली अपन दे सकते हैं, जैसे कि उसकी फिंगर ली और उसको जोर से दबाया 8-10 सेकंड तक, और फिर उसने आंखें खोली तो उसको 2 नंबर मिलेंगे। और उसको पेन करने पर उसने अपनी आंखें खोली तो उसको 2 नंबर मिलेंगे। और अगर उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, अगर उसने बिल्कुल आंखें नहीं खोली, हमने कोई भी एक्टिविटी कर ली उसके साथ, पेन कर लिया है, इसकी उसको बोल के ही समझा दिया है, फिर भी आंखें नहीं खोल रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो 1 नंबर देंगे। ऐसे ही वर्बल में फिर उसका वर्बल चेक करेंगे बॉयज। अगर हमने पेशेंट से पूछा, छोटू आप कहाँ पे हो, किधर हो, क्या टाइम हुआ है, कौन हो, अगर वो अपना नाम बता देता है, जगह बता देता है, टाइम प्लेस पर्सन जो भी पूछा जाए वो बता देता है, तो उसको टोटल 5 नंबर मिलते हैं वर्बल में। अगर पेशेंट बता ना पाए, 4 नंबर कब मिलेंगे? अगर पेशेंट हम उससे पूछे तो वो कंफ्यूज रहे, वो प्रॉपर तरीके से बता नहीं पाएगा, कंफ्यूज रहेगा। हमने क्वेश्चन तो पूछा तो क्वेश्चन का जवाब तो देगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाएगा, क्लियर नहीं हुआ, गलत बोलेगा, समझ में नहीं आएगा उसको, तो कंफ्यूज रहेगा, तो उसको अपन 4 नंबर देंगे। अगर पेशेंट इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, और समझिए अगर हमने उससे पूछा कि भाई कहाँ पे है तू, क्या है, क्या यहाँ क्या कर रहा है, क्या करता है, कोई समस्या है तेरे को, वो पेशेंट बता नहीं पा रहा है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, मतलब कि आपकी बातों को समझ नहीं पाएगा प्रॉपर तरीके से, तो अपनी खुद की आवाज़ बोलेगा, कुछ भी बोलने लग जाएगा, ये धरती कैसी है, या आसमान आसमान नीला है, कुछ भी बोलने लग जाएगा, इनअप्रोप्रिएट वर्ड जिसका कोई सेंस नहीं है, तो उसको अपन 3 नंबर देंगे। और अगर पेशेंट इनकॉम्प्रेसिव साउंड, अगर वो वर्ड ही नहीं बोल पा रहा है, कुछ भी वर्ड नहीं बोल पा रहा है, ओनली साउंड निकाल रहा है, हो हा ई, कुछ भी वर्ड निकाल रहा है, तो उसको 2 नंबर देंगे। अगर हमने पेशेंट कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो कुछ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल रिस्पॉन्स 0 है, तो उसको 1 नंबर देंगे। ऐसे ही मोटार रिस्पॉन्स चेक करते हैं। उसमें मोटार में क्या होता है? जैसे हमने पेशेंट को बोला कि हाथ उठा, पैर उठा, मुट्ठी बंद कर, खोल, अगर वो प्रॉपर हमारी कमांड फॉलो कर रहा है तो पेशेंट को 6 नंबर मिलते हैं मोटार रिस्पॉन्स में। अगर पेशेंट, समझिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आती है लोगों को इधर कि मूव टू लोकलाइज पेन। अगर जैसे पेशेंट को हमने स्टिमुलाई दिया, उसको स्टिमुलाई देने के बाद जैसे ही पेशेंट ने दूसरा हाथ से, जो जिस हाथ में हम उसको स्टिमुलाई दे रहे हैं, तो पेशेंट ने अपने दूसरा हाथ से उस स्टिमुलाई को हटाया, पेन उसको पेन हुआ तो उसने दूसरा हाथ से उस स्टिमुलाई को हटाया, तो उसको 5 नंबर मिलेंगे। और अगर अगर पेशेंट फ्लेक्शन विड्रॉल फ्रॉम द पेन, अगर जैसे हमने उसको दबाया, जोर से दबा रहे हैं, पेन कर रहे हैं, तो उसने इतनी उसमें शक्ति नहीं है, इतना मतलब उसका मूवमेंट नहीं कर पा रहा है कि वो दूसरा हाथ से किसी से भी उस पेन को हटा सके, विड्रॉल हो सके, तो पेशेंट क्या करता है? खुद ही अपने हाथ को, उस हाथ को हटाने की कोशिश करता है। हमने पेन किया तो खुद ही अपने हाथ को हटाएगा, फ्लेक्स करेगा और दूर होने की कोशिश करेगा उस पेन से, समझ रहे हो? तो उसको 4 नंबर मिलेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसमें ही देखने को मिलती है मोटार रिस्पॉन्स के, कि मूव टू लोकलाइज पेन एंड फ्लेक्स द विड्रॉल फ्रॉम पेन। फिर से समझिए, अगर हमारी कमांड को प्रॉपर फॉलो कर रहा है, मूवमेंट जैसे हम बोलेंगे, उस हाथ पर उठाइए, हाथ उठाइए, पैर उठाइए, तो वो प्रॉपर कमांड फॉलो कर रहा है, तो उसको 5-6 नंबर मिलेंगे। अगर उसका हमने पेन किया और उसने दूसरा हाथ से हमारे हाथ को हटाया, अगर पेशेंट ने दूसरा हाथ से डॉक्टर के हाथ को हटाया, तो
उसको 5 नंबर मिलेंगे। तो उसका प्रॉपर उसमें मूवमेंट वो कर रहा है। अगर वो पेशेंट, उसका हमने पेन किया, अगर वो पेशेंट अपनी बॉडी को फ्लेक्स कर रहा है, पेन से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, उसी हाथ को हटा रहा है, तो उसको 4 नंबर मिलेंगे। डिकॉर्टिकेशन, अब नॉर्मल फ्लेक्शन, इसमें पेशेंट क्या होगा, जैसे ही हमने उसको पेन किया, कुछ भी किया, तो वो बॉडी को क्या करेगा कि फ्लेक्स करेगा, पास की तरफ फ्लेक्स करेगा। और डिकॉर्टिकेट मतलब ये होता है डिकॉर्टिकेट पोजीशन, इस पोजीशन में आ जाएगा। फ्लेक्शन करेगा बॉडी को, डिकॉर्टिकेट, तो उसको 3 नंबर मिलेंगे। अगर अब नॉर्मल एक्सटेंशन, इसमें क्या होगा, पेशेंट बॉडी को एक्सटेंड कर देगा, बिल्कुल फैल जाएगा, और पैर को भी बिल्कुल नीचे की तरफ कर देगा, एक्सटेंशन कर देगा, तो उसको डिकॉर्टिकेट डिसेरेब्रेट कहेंगे। अब नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी, तो उसको 2 नंबर मिलेंगे। अगर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है पेशेंट, कितना ही पेन कर लो, अगर रिस्पॉन्स नहीं करता है तो उसको 1 नंबर मिलता है। तो आप समझ गए हैं जीसीएस के बारे में, मैक्सिमम 15, मिनिमम 3